1920 का रखा है। तब ये लोग जब बन रहा था, ये नाला निकल रहा था और चीजें बन रही थी, ये जो भीड़ लग रही थी, तब क्यों लगने दी? और ये पीटीए का नक्शा पास होने के बाद जो व्यापारी हैं वो अपना पूरे आंकड़े दिखा रहे हैं, कह रहे हैं हम इतना टैक्स पे करते आए हैं इतने सालों से, नगर निगम तो सालों से है, अब तक जो गलत नहीं था अब गलत कैसे हो गया, क्या वजह रही? प्रीडोमिनेंटली मुस्लिम एरिया है और एक इशारा है हिंदू मुस्लिम करने का जो इनकी चाल रहती है। व्यापारियों के सम्मान में समाजवादी पार्टी के जाबाज सिपाही कार्यकर्ता मैदान में डटे और डटे रहेंगे। सारी सूचना एकत्र करके उनका जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई के लिए जिलाधिकारी बरेली के माध्यम से हम लोग उनकी भरपाई के लिए मुआवजे की मांग सरकार से करेंगे। नहीं, हम लोग लड़ाई लड़ेंगे व्यापारियों की, चाहे इसके लिए सड़कों पर उतरना पड़े और चाहे अधिकारियों से मिलना पड़े। नगर निगम की ये नीति है कि बड़े व्यापारियों को अतिक्रमण करने की खुली छूट दे दी जाए। जो छोटे दुकानदार हैं, छोटे व्यापारी हैं, उनको सताया जाए, उनका उत्पीड़न किया जाए। ये भारतीय जनता पार्टी की कोई नई नीति नहीं है। महापौर को इन जनता ने वोट दिया है। महापौर जी इस पूरे अतिक्रमण अभियान में प्रमुख हैं और वो देखने तक नहीं आए, ये गलत बात है उनकी। और जिनका भी डेमोलिशन हुआ है उन सबको मुआवजा मिलना चाहिए। अब आप देखिए 1946 की ईंट यहाँ पर कब लगी? 1946 की ईंट, हमारी पैदाइश 1946 की नहीं है, तब से यहाँ पर ये लगा हुआ है, यानी कि अतिक्रमण 1946। आज नगर निगम जाग रहा है, इसका मतलब ये क्यों अन्याय कर रहे हो? बोर्ड बैठक होगी, उसमें ये मुद्दा हम उठाएंगे प्रमुखता से और इनका जो गलत नुकसान हुआ है उसकी भरपाई कराएंगे। आदाब, नमस्कार, वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। हम इस वक्त यूपी के जिला बरेली में कोहाड़ा पीड़ पर उस जगह से थोड़ा आगे हैं जहां से तोड़फोड़ शुरू हुई है। सीएम ग्रिड योजना के तहत इस रोड को चौड़ा किया जा रहा है। विरोध में आज समाजवादी पार्टी के लोग यहां आए हैं। पूरा प्रतिनिधिमंडल है, समाजवादी पार्टी के बड़े नेता हैं। पूर्व महापौर सुप्रिया एरन है, महानगर अध्यक्ष शमीम खां सुल्तानी है, पूर्व जिला अध्यक्ष शुभलेश यादव और उनके साथ तमाम लोग हैं। वो यहाँ पर विरोध जताने के लिए आए हैं इस बात का कि तोड़फोड़ गलत तरीके से हुई है, विध्वंसक है और यहाँ पर जिस तरह से बुलडोज़र चलाया गया है वो तरीका ठीक नहीं है। काफ़ी पुराने कारोबार थे, उनको बुलडोज़र से तहस नहस कर दिया गया है। आइए हम जानते हैं कि समाजवादी पार्टी के नेताओं का इस दौरान क्या कहना है। सुप्रिया जी, आप भी मेयर रहे हैं, इस तोड़फोड़ को क्या कहेंगे? मैं तो ये कहूँगी जो इतने सालों से सही था अचानक गलत कैसे हो गया। जो व्यापारी हैं वो अपना पूरे आंकड़े दिखा रहे हैं, पूरा कह रहे हैं हम इतना टैक्स पे करते आए हैं इतने सालों से, हम हर नियम जो भी था पालन कर रहे थे, नगर निगम तो सालों से है, अब तक जो गलत नहीं था अब गलत कैसे हो गया, क्या वजह रही? एकदम से ये अतिक्रमण हटाने की ज़रूरत पड़ी। मेरा जो इशारा है आप समझ ही रहे होंगे, ये प्रीडोमिनेंटली मुस्लिम एरिया है और एक इशारा है हिंदू मुस्लिम करने का जो इनकी चाल रहती है। ये जो ईंट में लेके आया हूँ निकाल के, अब आप देखिए 1946 की ईंट यहाँ पर कब लगी? 1946 की ईंट, हमारी पैदाइश 1946 की नहीं है, तब से यहाँ पर ये लगा हुआ है, यानी कि अतिक्रमण 1946। वही तो मैं कह रही हूँ। आज नगर निगम जाग रहा है, आज नगर निगम जाग रहा है, इसका मतलब ये क्यों अन्याय कर रहे हो? आप जो है उन लोगों को छोड़े पड़े हो जिनका वास्तविक जो है, जिन्होंने अभी किया है, जो अतिक्रमण करे बैठे हैं बड़े लोग, और ये 1946 के ये आम लोग हैं, आम लोग। बताइए, आजादी से पहले का, और इसको जो है आपने जबकि 20 साल अध्यक्ष जी 20 साल कोई सार्वजनिक स्थल से निकलता रहे तो वो मार्ग भी सार्वजनिक हो जाता है, और ये 1946 का जो है आजादी से पहले का, इसको अतिक्रमण मान लिया गया। देखिए, यहाँ पर ईंट दिखाई जा रही है और यहाँ सुप्रिया एरन जी अभी कह रही थी कि ये बंटवारे की कोशिश है। शमीम खां सुल्तानी हमारे साथ हैं, महानगर अध्यक्ष। ये समाजवादी पार्टी ने क्या तय किया है कि क्या करेंगे इसे लेकर? समाजवादी पार्टी व्यापारियों के सम्मान में समाजवादी पार्टी के जाबाज सिपाही कार्यकर्ता मैदान में डटे और डटे रहेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, मुल्क की आज़ादी से पहले, यानी मुल्क आज़ाद हुआ 1947 में, ये 1946 की ईंट है, ये अपने आप में सबूत है। आप मुल्क की आज़ादी से पहले की बात कर रहे हैं। जिन लोगों का यहाँ उत्पीड़न किया जा रहा है, मुल्क की आज़ादी में इस देश के बाशिंदे, चाहे हिंदू हो या मुस्लिम, सिख हो या ईसाई, सबका योगदान है। आप देख रहे हैं किस तरीके से यहाँ व्यापारियों का उत्पीड़न किया गया। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, यहाँ जो व्यापारी 40, 50 साल, 60 साल, 70 साल से यहाँ अपना व्यापार कर रहे थे, उनसे नगर निगम, पहले नगर पालिका थी, महापालिका भी आज नगर निगम है, उससे पहले ये लोग यहाँ अपना व्यापार कर रहे हैं, और एक तरफ नगर निगम उनसे टैक्स ले रही है, हाउस टैक्स ले रही है, वाटर टैक्स ले रही है, सरकार यहाँ से उनसे बिजली का बिल ले रही है। आपको 1920 ये कहते हैं नगर निगम के लोग, अभी हमारे यहाँ के जैसे बात हुई, वो कह रहे हैं हमारे पास
1920 का नक्शा है, तो हम मानचित्रकार जो नक्शा शहर होता है वो कहते हैं 1920 का, तो अतिक्रमण आपको 1920 से आज तक नहीं दिखा, जबकि सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है 12 साल जो आदमी काबिज रहता किसी जगह पे एडवर्स पोजीशन का मामला बनता है तो उन्हें गैर कानूनी तरीके से उनको डिस्पोजिट नहीं कर सकते। उन्होंने अपना काम कर दिया है, तोड़ दिया है और अब 24 घंटे का अल्टीमेटम और दिया है कि 24 घंटे बाद जो तोड़ फोड़ बची है वो पूरी हम कर। हम कहना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से, बड़े विनम्रता पूर्वक हम कहना ये चाहते हैं कि व्यापारियों को हर आदमी पहले नोटिस देता है, नोटिस का रिप्लाई प्रॉपर आता है, शोकाज नोटिस दिया उसका रिप्लाई आता है, लेकिन यहाँ अचानक आप आए उनको अपने प्रतिष्ठानों से अपना सामान भी उन्हें नहीं निकालने दिया गया। मेरी कई लोगों से बात हुई, उन्होंने कहा हमारा सामान अंदर भरा था। समाजवादी पार्टी करेगी क्या? यहाँ हम लोग व्यापारियों से सारी सूचना एकत्र कर रहे हैं, पहले भी करी थी, आज भी कर रहे हैं। सारी सूचना एकत्र करके इन व्यापारियों का जो नुकसान हुआ है उसके नुकसान की भरपाई के लिए शीघ्र ही हम लोग उनकी लड़ाई हमेशा लड़ेंगे। सारी सूचना एकत्र करके उनका जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई के लिए जिलाधिकारी बरेली के माध्यम से हम लोग उनकी भरपाई के लिए मुआवजे की मांग सरकार से करेंगे। जी किसी तरह से रोका जा सकता है इसको कोई कानूनी पहलू से, या कोई समाजवादी पार्टी ये लगता है कि हम इसमें विरोध प्रदर्शन करके? नहीं, हम लोग मजबूत तरीके से अधिकारियों के सामने व्यापारियों की बात रखेंगे। कायदा ये होता है कि पहले बाकायदा नोटिस के बाद दोबारा नोटिस दिया जाता है, तब जाके इस तरह की कार्रवाई की जाती है। इसका एक विकल्प ये भी था कि जो आज़ादी के पहले से यहाँ दुकानदार और व्यापारी काबिज थे उनकी कहीं वैकल्पिक व्यवस्था कराई जाती, उनको दूसरी जगह कहीं व्यापार करने के लिए स्थान उपलब्ध कराया जाता, तब जाके इस तरह की मैं समझता हूँ आसानी से सुविधा हो जाती और व्यापारी भी सहमत हो जाते हैं इस बात पर। ये बताइए कि क्या इसको रोकने के लिए महापौर या नगर आयोग से कुछ? महापौर को इन जनता ने वोट दिया है, महापौर जी इस पूरे अतिक्रमण अभियान में के प्रमुख हैं और वो देखने तक नहीं आए, ये गलत बात है उनकी। और जिनका भी डेमोलिशन हुआ है उन सबको मुआवजा मिलना चाहिए, पूरा संपूर्ण मुआवजा इसलिए मिलना चाहिए क्योंकि 50-50 साल से लोग यहाँ काबिज हैं और नैतिक रूप से वो यहाँ के ज़मीनों के अधिकारी हैं। जितनी तोड़फोड़ हो चुकी है उससे आगे क्या रोकने के लिए समाजवादी पार्टी? नहीं, बिल्कुल रोकने के लिए संघर्ष है और आज मैदान में उतार गई है। जो समाजवादियों का जो नेचर है, बिल्कुल हम लोग रोड पे आके संघर्ष करते हैं। तो आज पूरी समाजवादी पार्टी जो है व्यापारियों के सम्मान में मैदान में है। हम लोग मुआवजे की बात करेंगे और चाहेंगे लोगों को अगर तोड़ना ही था तो कम से कम नोटिस देना चाहिए एक हफ्ते पहले। लोगों के सामान बर्बाद हो गए हैं, लोग सामान का मुआवजा दें और साथ साथ जो इनको मुआवजा मिलना चाहिए और दोबारा रिवैल्यूएशन करना चाहिए। राजेश जी आज मीटिंग भी है, ये 15वें वित्त आयोग की मेयर साहब की मीटिंग है। मेरा ये कहना है कि बरेली में इतने व्यापार मंडल हैं और सब सत्तारूढ़ दल के अधीन काम करते हैं, मुख्य अतिथि बनाते हैं, मालाएं पहनाते हैं। आज जब व्यापारियों पे ये अत्याचार हो रहा है कोई नहीं है। अरे क्या ये व्यापारी आतंकवादी थे जो अचानक से तोड़ दिया गया? इनको पहले नोटिस देना चाहिए था, व्यापार मंडल को बुलाना चाहिए था और जो गलत थे वो खुद तोड़वा लेते। लेकिन 1 फीट तोड़ने के चक्कर में 15 फीट का लिंटर गिर गया, इसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? और आप चौराहे पे देख सकते हैं कि जहाँ पे सबसे ज़्यादा चौड़ाई की जरूरत थी वह सबसे पतला है और आगे जाके तोड़ा गया। बार बार एक मांग उठ रही है कि जो पेट्रोल पंप है उसको बचाने के लिए इधर निशान जो है गलत लगाए गए। देखिए, नगर निगम में कोई ड्राफ्टमैन नहीं है, एक आउटसोर्सिंग का ड्राफ्टमैन है, उसे जैसे चाहो खरीद लो। मैं आरोप लगा रहा हूँ वो सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार का कारण है और जैसे चाहे बड़े आदमियों के संपर्क में आके बचाया गया है उन्हें। नहीं, पेट्रोल पंप आपको लगता है बचाया गया है? बिल्कुल बचाया है, कौन नहीं कहेगा। ये शुरू में 3 फीट तोड़ा है, बाद में 15 फीट, कौन नहीं कहेगा। शुभलेश जी हल क्या है इसका, कैसे होगा ये सब? नहीं, हम लोग लड़ाई लड़ेंगे व्यापारियों की, चाहे इसके लिए सड़कों पर उतरना पड़े और चाहे अधिकारियों से मिलना पड़े। पूरी मजबूती के साथ व्यापारियों की लड़ाई समाजवादी पार्टी लड़ेगी। लेकिन 2 महीने पहले से ये सब निशान लगा दिए गए थे, नोटिस दे दिए गए थे, तब लोगों ने नहीं हटाया, उसके बाद नगर निगम ने कहा। देखिए, नगर निगम की कार्रवाई ऐसी अनेक बार होती है कि 6 महीने पहले नोटिस दे दिए लेकिन दोबारा फिर नोटिस दिया जाता है। ऐसा नहीं है कि 2 महीने बाद आए और फिर बुलडोजर चला दिया। इनका सामान खराब हुआ, इनका नुकसान हुआ, कौन जिम्मेदार है? नगर निगम की ये नीति है कि बड़े व्यापारियों को अतिक्रमण करने की खुली छूट दे दी जाए। जो छोटे दुकानदार हैं, छोटे व्यापारी हैं, उनको सताया जाए, उनका उत्पीड़न किया जाए। ये भारतीय जनता पार्टी की कोई नई नीति नहीं है। बिजली के आप बकायेदार देख लो तो बड़े व्यापारी मिलेंगे, किसी तरह का और भ्रष्टाचार का काम देख लो, छूट देख लो तमाम लाइसेंस से लेकर NOC में, तो बड़े व्यापारियों के लिए मिलेगी। छोटे व्यापारियों का
हमेशा शोषण और उत्पीड़न भारतीय जनता पार्टी कर रही है और उसी सिद्धांत पे आगे भी बीजेपी चल रही है, लेकिन उनकी ये मनमानी अब बरेली में समाजवादी पार्टी नहीं चलने देगी। वसीम भाई एक बात और कहना है, ये सीएम ग्रिड का काम हो रहा है, अच्छा है, लेकिन जो पीछे हुआ है उससे सड़कें छोटी की गई हैं। 50-50 करोड़ रुपए के काम करा के सड़कें छोटी कर दी, अंडरग्राउंड डक्ट बना के, फुटपाथ बना के, स्थानीय लोगों से पूछिए जाके, उनके घर नीचे कर दिए गए, उनके यहाँ पार्किंग समाप्त कर दी गई है। वही काम यहाँ होना है। ये फुटपाथ बना के अतिक्रमण खुद कराएंगे, लेकिन आज अगर किसी का 1 फीट था उसका 15 फीट का नुकसान किया है। देखिए, सबसे बड़ी कार्रवाई है नगर निगम की। समाजवादी पार्टी इसको यहीं तक लड़ेगी, ऊपर भी लेके नहीं, ऊपर लेके जाएगी। हम लोग प्रदेश तक लड़ाई लड़ेंगे और देश तक लड़ाई लड़ेंगे। देखिए, आपको याद होगा इन्होंने 11 लाख करोड़ बड़े व्यापारियों के माफ़ किए और छोटे व्यापारियों का ये गला घोटने का काम कर रहे हैं। ये समाजवादी पार्टी इसको बर्दाश्त नहीं करेगी और हम तो हमेशा उठाते आए हैं। ये बड़े व्यापारियों की सरकार है, छोटे व्यापारियों को खत्म करना चाहते हैं, छोटे किसानों को खत्म करना चाहते हैं। आप देख लीजिए, आज इतनी बड़ी आपदा आई पूरे प्रदेश में किसानों के लिए, एक भी बयान नहीं आया बड़े नेताओं का, लेकिन इस सरकार के किसी नुमाइंदे ने आगे नहीं देखा कि व्यापारी किस स्थिति में है। व्यापारियों को गला घोटा जा रहा है और बड़े व्यापारियों को छूट दी जा रही है। क्या किसानों को छूट नहीं दी जा सकती थी? किसानों को कर्ज माफ नहीं किया जा सकता था? आज फसल नष्ट हो गई है, वो कहाँ से कर्ज देंगे? लेकिन ये सरकार केवल बड़े लोगों की है और बड़े व्यापारियों की है। लेकिन देर नहीं हुई समाजवादी पार्टी से। देखिए, जिस दिन ये तोड़ा जा रहा था हम लोगों को आने नहीं दिया, और आज भी हम किस प्रकार से आए हैं ये हम लोग जानते हैं। यहाँ आने नहीं दे रहे थे, लेकिन तब भी हम लोग आए हैं और हमने पहले दिन भी मांग की कि पहले इनको नोटिस दो, इनका नाप तोल इनके सामने करो, व्यापार मंडल को बुलाओ। मैं व्यापार मंडल से भी जुड़ा हूँ, लेकिन कुछ नहीं ऐसा किया गया। बोर्ड बैठक होगी, उसमें ये मुद्दा हम उठाएंगे प्रमुखता से और इनका जो गलत नुकसान हुआ है उसकी भरपाई कराएंगे। हम इस वक्त कोहाड़ा पीर पेट्रोल पंप पर हैं। यहाँ नगर निगम के जो मानचित्रकार हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल जो यहाँ आया हुआ है वो उस मानचित्रकार से पूछ रहा है कि आखिर जब नक्शा पास है तो उसके बाद ये तोड़फोड़ क्यों की जा रही है। ये ईंट दिखाई जा रही है। ईंट को लेकर इनका कहना ये है कि जब ये इतना पुराना है और नगर पालिका नहीं थी तब ये इस तरह की तोड़फोड़ करना ठीक नहीं है। मानचित्रकार के बारे में भी जानकारी दी गई है कि वो नगर निगम के नहीं हैं, किसी दूसरे विभाग से डिप्यूट किए गए हैं। और आप यहाँ देख रहे हैं इस वक्त नोक-झोंक चल रही है। देखो ये देख के लाए 1946 क्या लिखा है? 1946 यानी आज़ादी से पहले, मैं पैदा नहीं हुआ था उससे पहले, यानी कि ये ईंट लग गई वहाँ पे, तब से लेकर अतिक्रमण नहीं था पर आज अतिक्रमण। अरे वो अलग बात है, तो नगर पालिका थी, अरे उसमें बनने के लिए दिया, बनने के दिया। तब ये लोग कहाँ थे? अरे ये कौन सी बात होती है? 1920 का रक्षा है। तब ये लोग जब बन रहा था, ये नाला निकल रहा था और चीजें बन रही थी, ये ईंट लग रही थी, तब क्यों लगने दी? आप वही तो पूछ रहे हैं। ये नक्शा पास होने के बाद ऐसा है ना, असल में आप यहाँ पर निशान लगा रहे हो, हम लोग यहाँ पर मौके पर यही तो देखने आए हैं। ये मैंने तो नहीं बना ली, ये आपने तो नहीं बना ली। ये मानचित्रकार है, इनकी ड्यूटी है निशान लगाना। और बेसिकली ये जो मानचित्रकार है ये नगर निगम में मतलब डिप्यूट है, ये कर्मचारी कहीं और के हैं। बेसिक हमारे यहाँ नगर निगम में मानचित्रकार ही नहीं है कोई, ये कहीं और से डिप्यूट है। अरे लक्ष्य नहीं झूठ बोल रहा, हम कह रहे हैं ठीक है, लेकिन ये बताओ कि 20 साल से 25 साल से 50 साल से ये लोग ये लगाए बैठे हैं, टैक्स दे रहे हैं और उसके बाद भी आपको नहीं दिखता। इनका नक्शा पास हो जाता है, इनका बीडीए का नक्शा पास हो गया, भाई विशाल टैग टीपू भाई, ये राहुल भाई के भी पास है, ये खड़े राहुल भाई, इनकी भी बीडीए से पास है। समझ लीजिए राहुल भाई ये लगा से मिलती है। आपकी बात बता रहा
हो, बीडीए की जब एनओसी सड़क के अलावा देखो जो भी 20-22 की सड़क चली थी उससे अलग हमारे पास में ये जो जगह पड़ी हुई ये वाली ये उस समय किस काम आती थी? पुराने को छोड़ दो, ये नगर निगम की ही जगह है, उसमें अलग से नहीं है। हाँ मेरी बात सुनिए, जो पुरानी बसावट है वो क्या नाम है पुरानी? मेरा नाम है राहुल कौशिक, सन ऑफ लेट आरती शर्मा। आपकी दुकान है? ना ये मेरी नहीं है, मेरा ये जो हीरालाल जैन का पेट्रोल पंप का ऑफिस है जिसमें अभी 29 साल की आगे पंप चलाने की भी अनुमति थी, यानी लीज जो है अभी 29 साल और है। 21 फीट आगे तक की जगह हम अस्थाई मतलब स्थायी निर्माण तो नहीं कर सकते बट शेड डाल सकते हैं। HPCL BDA से नक्शा अप्रूव्ड है और NOC सीलिंग की भी है और नगर निगम की है। इससे पहले वो इन दो की पहले मांगता है। खैर मैं आपके चैनल पे झूठ तो नहीं बोलूँगा, मुझे शुरू में भी ये बताया गया था कि अगर मास्टर प्लान आता है तो आपका कुछ हिस्सा थोड़ा सा जा सकता है। अब इसकी गहराई में मैं विशेषज्ञ इसका नहीं हूँ। जितना निशान लगाया है उस हिसाब से ठीक है वो नहीं, वो अगर ठीक है तो फिर वो आगे तक वही चलेगा रोड के मध्य से, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। हाँ तो आगे तक जाना चाहिए डेफिनेटली, या फिर उसका कोई ठोस जवाब दे। नहीं करेंगे, अभी आगे बढ़े तब पता चलेगा। इधर या उधर बचाने के चक्कर में एक तरफ कर दे, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, और ये भी हो सकता है कि ये जो है गुपचुप तरीके से गोपनीय तरीके से ये जो है कुछ कर ले। लेकिन आप लोग सारे व्यापारी जागरूक रहिए, और यहाँ नहीं होगा तो कोर्ट की शरण लेंगे, हम लोग आंदोलन करेंगे, प्रदर्शन करेंगे। देखिए तमाम तरह के इल्ज़ाम हैं, बहुत सी बातें हैं। नगर निगम ने तोड़फोड़ करने से पहले 2 महीने पहले नोटिस दिए जाने की बात कही है, लाल निशान लगाए गए थे, लेकिन समाजवादी पार्टी का कहना है कि जिस तरह से तोड़फोड़ हुई है वो ठीक नहीं है। बड़े लोगों को छोड़ दिया गया है और छोटे दुकानदारों पर ये कार्रवाई करी है, और ये मामला समाजवादी पार्टी अब प्रदेश स्तर पर उठाने की तैयारी कर रही है। जिस तरह से अभी कई चीज़ें थी, कई आरोप थे दुकानदारों के कि सामने जो आप मेरे पेट्रोल पंप देख रहे हैं इसको लेकर बहुत सी शिकायतें थी दुकानदारों की कि इस पेट्रोल पंप को बचाने के लिए तोड़फोड़ इस तरफ ज़्यादा की गई है जबकि वहाँ उसको छोड़ दिया गया है। अब देखते हैं ये मामला क्या रुख तैयार करता है, और ये तोड़फोड़ अभी नगर निगम ने साफ कर दिया है कि 24 घंटे बाद उन्होंने नोटिस चस्पा किए हैं और ये कहा है कि 24 घंटे बाद अगर ये अतिक्रमण लोगों ने खुद नहीं तोड़ा तो वो तोड़ देंगे। बहरहाल अब ये मामला राजनीतिक मुद्दा बनता दिख रहा है, जिस तरह समाजवादी पार्टी इसमें कूदी है। जाहिर सी बात है कि सत्ता पक्ष पर जो इल्ज़ाम लगाए गए हैं समाजवादी पार्टी की तरफ से उसका जवाब आएगा। क्या जवाब आता है उसका इंतज़ार कीजिए और देखते रहिए द लीडर हिंदी।